नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं लाया हूं आपके लिए एक ऐसा मंत्र जिसका पाठ जाप करने से माँ काली तीसरे दिन स्वयं खड़ी हो जाती है सामने। लेकिन बात नहीं करना है, बात आपको साधना पूरी होने के बाद में करना है, पहले छिड़काने नहीं। आपको दर्शन हो जाएंगे, आपको 3 दिनों में अनुभव हो जाएगा, नहीं तो 7 दिन में हो जाएगा, नहीं तो 11 दिन में हो जाएगा। होना ही होगा, ये तो निश्चित बात है। माँ काली आपको प्रत्यक्ष दर्शन देगी। अब यहाँ से आपका वीडियो चलता है, वीडियो में चलते अपन किस प्रकार से हम काम करेंगे, क्या करेंगे, किस मंत्र का जाप करेंगे, कैसे करेंगे। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, प्रोसेस थोड़ा टिपिकल भी है, थोड़ा सा प्रोसेस कठिन है। लेकिन जब पाना है कुछ तो कठिन भी करना पड़ता है। कुछ पाना है तो कुछ खोना है, ये नहीं, ये पुराना डायलॉग और बकवास डायलॉग है, मैं इसको नहीं मानता। कुछ पाना है तो खोने की क्या ज़रूरत है? कुछ पाना है तो और पाना है, खोना क्या है? लेकिन कुछ पाना है तो कुछ करना तो पड़ेगा। और आप तो महाकाली के दर्शन और मुंह मांगा वरदान चाहते हो। मुंह मांगा वरदान आपके सामने खड़ी होकर के, प्रत्यक्ष खड़ी होकर के जब माँ काली मुंह मांगा वरदान दे तो कुछ तो तपस्या करनी पड़ेगी। अब चलते अपन किस प्रकार से क्या करेंगे। दोस्तों, आज जो मैं साधना आपको बताऊं, इस साधना के पहले तो आप सामग्री सुन लो। लाल वस्त्र चाहिए, लाल ही आपका आसन चाहिए ऊन का, घी चाहिए आपके पास, और पित्तल का दिया चाहिए। जो काले तिल, शक्कर, चावल, 7 छोटी हांडी चाहिए, चूड़ी चाहिए, सिंदूर चाहिए, मेहंदी चाहिए, पान, लौंग, 7 मिठाई, बिंदी, जो औरत का श्रृंगार होता है ना, स्त्री का, वो माता का पूरा श्रृंगार इसमें चाहिए। सुहाग छाबड़ी या श्रृंगार छाबड़ी बोलते हैं, वो ले आइए तो पूरा श्रृंगार सामग्री मिल जाएगा आपको। 4 मुंह का एक दिया, 4 मुंह तो दिए के होते नहीं है, 4 जब क्रॉस बत्ती लगाएंगे तो अपने आप 4 मुंह का दिया हो जाएगा। अब देखिए बात क्या है, आज जो मैं मंत्र बताऊं उस मंत्र का 40 या 41 या 42 दिनों में आपको 1.25 लाख जाप कर लेने होते हैं। आपने 41 दिन, 42 दिन, 40 दिन के भीतर जैसा संकल्प आप लेंगे उसके हिसाब से हो जाएगा। 1.25 लाख मंत्रों के आपने जाप कर लिए। पहले जो आज मैं मंत्र बताऊं उसे अच्छी तरह से पानी बना लें, कंठस्थ कर लें और शुभ समय में जाप शुरू करें। जिस समय आप जाप कर रहे हो उस समय ध्यान रखना, पंचांग में पूछ लेना, गुरु और शुक्र अस्त नहीं होने चाहिए। गुरु और शुक्र अस्त होते हैं तो आपके किसी काम के नहीं हैं। दैनिक संध्या वंदन के अतिरिक्त अन्य किसी भी देवी देवता के मंत्र का आप जाप इन 40 दिनों में नहीं करेंगे। भोजन के दौरान 2 रोटियां 10 या 11 बजे दिन में आपको लेनी है। 3 बजे के पश्चात खाना खाना बंद कर देना है। रात्रि 9 बजे पूजा आरंभ करें। पूजा का कमरा अलग होना चाहिए और पूजा के सामान के अतिरिक्त आपके कमरे में और कुछ नहीं होना चाहिए। पहले दिन देखिए, अगर कमरा कच्चा हो ना तो गोबर से कमरे को अच्छी तरह से लेप लें, और कच्चा नहीं हो, पक्का हो तो पानी से धो लें। आसन पर बैठने से पूर्व आपको नित्य स्नान करनी होती है, और जो बाल हैं उनमें कंघी नहीं करनी होती है। स्नान करके बालों को सीधा ऐसा ही छोड़ना पड़ता है। माता की, काली माता की सुंदर सी एक मूर्ति अपने सामने रखिएगा। धूप दीप जलाएं, जहाँ पर बैठें चाकू या जल से सुरक्षा मंत्र पढ़ करके रेखा बनाएं। सुरक्षा रेखा बोलते हैं ना उसको, सुरक्षा रक्षा घेरा वो बनाएं। पूजा का सब सामान सुरक्षा घेरे के अंदर ही रखना है। सर्वप्रथम गुरु और गणेश जी की वंदना आपको करनी है। 1 माला का जाप से हवन भी करिए, बढ़िया रहेगा। हवन के पश्चात आपका जप शुरू होता है। जब समाप्ति पर जब से जो रेखा बंधन किया था उसे खोल लें। जैसे आपने रक्षा घेरा बनाया ना, उस रक्षा घेरा को वापस क्रॉस कर लें, खोल लें। रात्रि में थोड़ी मात्रा में दूध या चाय तो ले सकते हैं, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, वर्जित है। जाप के साथ जब आप जाप कर रहे हो तो 7 दिन बाद 1 हांडी लेकर के, और जो अभी मैंने सामान बताया ना सुहाग सामग्री वाला, वो सारा 7 मिठाई, चूड़ी आदि, वो सब उसमें डाल करके ऊपर ढक्कन लगाना है। उसके ऊपर 4 मुख का एक दीपक आपको करना है। शाम के समय कोई नदी या नहर या बहता पानी हो
तो वो हंडिया वहाँ ले जा करके नमस्कार करके पानी में विसर्जित कर दें। और लौटते समय आप मुड़ करके नहीं देखें, इस बात का ख्याल रखें। 31 दिनों तक धूप दीप जप करने के पश्चात 7 दिनों तक एक बूंद रक्त जप के अंत में पृथ्वी पर टपका दें। और 39वां दिन जब आए, 39वें दिन, ठीक 39वें दिन जीभ का थोड़ा सा खून निकाल करके, अब यहाँ थोड़ा सा मामला टिपिकल है, ये पहले अच्छी तरह से किसी डॉक्टर से या मेडिकल से पूछ ले, मेडिकल डिपार्टमेंट के लोगों से अच्छी तरह से जान लेना कि जीभ पर से खून कैसे निकालते हैं। देखिए अंगुली का खून निकालते हैं वो तो मैंने बता दिया मान लो, लेकिन वो तो चलो एक पिन चुबा करके निकाल सकते हैं, लेकिन जीभ का खून निकालने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो अच्छी तरह से पहले मेडिकल वालों से पूछ लें, डॉक्टरों से अपनी सलाह कर लें कि किस तरह से निकालना है। ऐसे ही सीधा कर दिया तो कोई मुश्किल हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो जीभ का एक बूंद रक्त निकालना पड़ेगा। मंत्र सिद्ध होने पर माँ शक्ति प्रत्यक्ष प्रकट होगी। आप एक बूंद रक्त जीभ का निकाल करके नीचे ज़मीन पर डाल दें, और उसके बाद में जैसे ही आप डालेंगे वैसे ही माँ आपके सामने प्रत्यक्ष खड़ी होगी और इच्छा पूर्ति करने का वरदान आपको प्राप्त कराएगी। देखिए अब मैं थोड़ी सावधानी बता देता हूँ इसमें। मंत्र जो प्रथम दिन शाम को जो हंडिया आपने वो जल में विसर्जित की थी ना, जल में छोड़ी थी, उसी स्थान पर, ठीक उसी समय उसी स्थान पर ये हंडिया हर 7वें दिन छोड़ी जाएगी। दूसरी हंडिया फिर 7वें दिन छोड़ी जाएगी, तीसरी हंडिया फिर 7वें दिन छोड़ी जाएगी। इस प्रकार से एक नियम बना ले, 7-7 दिन के अंतराल में हंडिया आपको वहाँ छोड़नी है। जब के समय आप जो कार निकालेंगे, रक्षा घेरा बनाएंगे, उस रक्षा घेरा के आपको रक्षा घेरा के बाहर साक्षात माँ काली के दर्शन होंगे। लेकिन इस चक्कर में मत आ जाना कि माँ काली, ये हो सकता है कि वो प्रेतात्मा ऐसी है जो आपको काली बन करके दिखा करके प्रलोभित करके उस घेरे से बाहर निकालना चाहती है, या फिर वो जोगनियाँ हैं जो आपको घेरे से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। इस प्रकार से ये थोड़ी सावधानी है जो आपको रखनी है। आगे चलिए देखिए, इस साधना में किसी भी प्रकार से आपको कार के बाहर तो निकलना ही नहीं है, इस बात का तो ध्यान रखें। लेकिन एक बात और, कई लोग क्या है जैसे पानी पीने या पेशाब करने बीच में उठ जाते हैं ना, इस साधना में बीच में उठना वर्जित होता है। आपके जितने मंत्र हैं नियत, उन मंत्रों को किए बिना, रक्षा घेरा को खोले बिना बीच में उठना वर्जित है। आप जब साधना करोगे तो साधना में आपको मकान में आग लगती हुई दिखाई देगी, साधना में बच्चे पर कोई तलवार से हमला कर रहा है ऐसा दिखाई देगा। आप क्या है जैसे ही वो पहली हंडिया रख के आते हैं ना वापस, वैसे ही प्रेतात्माओं की फौज, बहुत सारे प्रेत भूत प्रेत आपके साथ रहने लग जाते हैं। वो माँ काली की सवारियाँ होती हैं, माँ काली के गण होते हैं, वो आपके साथ रहेंगे बेचारे। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप हंडिया रख करके वापस आओगे, भूत प्रेत आपके साथ चिपके हुए रहेंगे। इसलिए जब भी जप करो बड़ी ही सावधानी से आपको जप करना। आपके साथ ऐसे ऐसे खेल होंगे जिससे मतलब जैसे कोई बिरला साधक होता है वही इसको पार कर सकता है। साधना बड़ी खतरनाक है, बहुत ही सोच समझ के करना। साधना में कदम कदम पर खतरा है, कदम कदम पर छल है, कदम कदम पर धोखा है। आपको कभी भी छल से, धोखे से घेरे के बाहर निकाल करके घायल किया जा सकता है, मारा जा सकता है, पागल किया जा सकता है, साधना को भंग किया जा सकता है। और ऐसी एक महाशक्ति जो आपके सामने आने वाली हो, उससे आपको अलग किया जा सकता है। इसलिए बड़ी ही सावधानी पूर्वक गुरु के तत्वाधान में ही इस साधना को आपको करना है, ऐसे साधना नहीं करना है। अपने आप में जोरदार साधना है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सब बातें जो है ना वो आपको ध्यान में रहनी जरूरी है। आखिर दिन जब काली प्रकट हो जाती है, आपको वरदान दे देती है, तो आप आश्चर्य करोगे कि वरदान लेने के बाद जो वरदान लेंगे वो तो अलग है, लेकिन उसके साथ बोनस में आपको क्या मिलता है। जैसे ही आप आखिर के साधना करके माँ के दर्शन करते हो, वैसे आपको ब्रह्मांड का सारा त्रिकाल ज्ञान दिखाई देने लगता है। भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ दिखाई देने लगता है, और किसी भी मनुष्य का दिखाई देने लगता है। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, स्थान हो, चर अचर जंगम सब कुछ आपको दिखाई देने लगता है। और आप किसी का भी त्रिकाल ज्ञान पल भर में जान सकते हो। सट्टे के नंबर जान सकते हो। सट्टे के नंबर तो क्या मायने रखते हैं, लेकिन जो
आते हैं सामने, अक्सर ज़मीन का धन, सट्टे की 2-4 बातें होती है, वो सब कुछ आपको पता चलने लग जाता है। लेकिन ऐसा साधक बहुत उच्च कोटि का साधक हो जाता है। माँ काली के दर्शन करने के बाद में दिव्य ज्ञान उसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है। ऐसा साधक बहुत ही उच्च कोटि का साधक होता है। वो लल्लू पंजू चीज़ों के चक्कर में भी नहीं आता है। इसलिए कोई बड़ा आत्मबली और बलवान जो आदमी होगा, जो साधक होगा, वही इस साधना को कर सकता है। अब लास्ट में आखिर में क्या बचा है, मंत्र बचा है। तो मंत्र भी मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ। वो मंत्र ये है, आप ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है ओम सतनाम गुरु का आदेश। ओम सतनाम गुरु का आदेश। काली काली महाकाली आद काली जुगाद काली छाया काली छूमास काली। छाया काली छूमास काली चलाए चले बुलाए आए इति विन्यास। गुरु गोरखनाथ के मन भाए काली सुमरूं काली जपूं काली डिगराऊं को मैं खाऊं। काली डिगराऊं को मैं खाऊं। जो माता काली कृपा करे मेरे सब कष्टों का भंजन करे। जो माता काली कृपा करे मेरे सब कष्टों का भंजन करे। इस प्रकार से मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप बहुत कुछ अर्जित कर सकते हो। और बहुत कुछ क्या, माँ काली के दर्शन के बाद तो सब कुछ अर्जित कर सकते हो। फिर तो ऐसे साधक से टकराने वाला धरती पर बड़ी मुश्किल से मिलता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकॉन का बटन हो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।